हाय एवरीवन, माय नेम इज़ मयंक मलिक। आज हम डिस्कस करेंगे टीडीएस का न्यू सेक्शन 194Q विच इज़ इंट्रोड्यूस्ड बाय फाइनेंस एक्ट 2021 एंड इट इज़ एप्लीकेबल फ्रॉम 1 जुलाई 21। तो आइए देखते हैं कि ये सेक्शन आपके लिए क्या न्यू चेंजेस लाया है। टीडीएस ऑन परचेज ऑफ गुड्स सेक्शन 194Q विच इज़ एप्लीकेबल फ्रॉम 1 जुलाई 21। ये सेक्शन क्या कहता है, एक बार स्टडी करते हैं। एनी पर्सन बीइंग अ बायर who is responsible for paying any sum to any seller being a resident for purchase of any goods of value exceeding 50 lakh rupees in any previous year। क्या मतलब सर, अगर आप बायर हैं, किसी रेजिडेंट सेलर से आप गुड्स परचेज करते हैं जिसकी वैल्यू 50 लाख रुपीस और उससे ज़्यादा है प्रीवियस ईयर में, shall at the time of credit of such sum or at the time of payment whichever is earlier deduct an amount as TDS equal to 0.1% of such sum exceeding 50 lakh at the time of payment, या जब आप पेमेंट कर रहे हैं या फिर आप बुक्स में सेलर को क्रेडिट कर रहे हैं तो आपको टीडीएस डिडक्ट करना है 0.1% पे ऑफ एन अमाउंट एक्सीडिंग 50 लैक्स। मीन्स 50 लाख से नीचे पे कोई टीडीएस डिडक्ट नहीं होगा, 50 लाख से ऊपर की परचेजेस पर 0.1% टीडीएस डिडक्ट होगा। अब सर इसमें बायर कौन है? बायर वो है जिसकी टोटल सेल, ग्रॉस रिसीट या टर्नओवर फ्रॉम बिजनेस एक्सीड करती है 10 करोड़ रुपीस ड्यूरिंग द इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। यानी कि पिछले साल में आपकी टर्नओवर 10 करोड़ से अगर ज़्यादा है तब ये सेक्शन आपके ऊपर एप्लीकेबल है एज अ बायर। अगर seller fails to furnish his PAN, then TDS will be deducted at 5% under section 206AA instead of 0.1%। आगे चलते हैं। ये सेक्शन कहाँ एप्लीकेबल नहीं है, आइए देखते हैं। टैक्स इज डिडक्टेबल अंडर एनी अदर प्रोविजंस ऑफ द एक्ट। मींस अगर कोई भी ट्रांजैक्शन पे जिसमें आप गुड्स प्रोक्योर कर रहे हैं आपको ऑलरेडी किसी और सेक्शन में टीडीएस कट रहा है, फॉर एग्जांपल 194C में डिडक्ट हो रहा है, तो आपके ऊपर ये सेक्शन एप्लीकेबल नहीं है। या फिर पेमेंट इज मेड टू नॉन रेजिडेंट सेलर, ये हमने पहले भी डिस्कस किया है। ये सेक्शन तभी एप्लीकेबल है अगर आप जिस सेलर से गुड्स परचेज कर रहे हैं वो रेजिडेंट होना चाहिए। टैक्स इज कलेक्टेबल अंडर सेक्शन 206C, यानी कि आपका ऑलरेडी उस ट्रांजेक्शन पे टीसीएस लग रहा है, जैसे कि स्क्रैप सेल पे होता है, तेंदुलुई लीव्स पर होता है, और भी बड़ी सारी ऐसी ट्रांजेक्शन है जिनके ऊपर टीसीएस कलेक्ट करता है सेलर। अगर वो भी एप्लीकेबल होता है तब भी आपके ऊपर ये वाला सेक्शन लागू नहीं होगा। उसकी एक्सेप्शन है सेक्शन 206C1H, यानी कि टीसीएस कलेक्टेड बाय सेलर ऑन सेल ऑफ गुड्स। ये हम आगे डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है पेमेंट इज मेड टुवर्ड सप्लाई ऑफ सर्विसेज। ये सेक्शन स्पेसिफिकली गुड्स के लिए है, सर्विसेज के लिए नहीं है। अगर बायर की टर्नओवर लेस है 10 करोड़ से इन प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर तब भी ये सेक्शन एप्लीकेबल नहीं है। अगर टोटल वैल्यू ऑफ परचेज इन अ फाइनेंशियल ईयर डज नॉट एक्सीड रुपीज 50 लैक्स तब भी ये सेक्शन एप्लीकेबल नहीं है। सर आपने हमें सारा सेक्शन तो समझा दिया बट हमें इतनी अच्छे से अंडरस्टैंडिंग नहीं हुई इसके लिए, तो हमने इसके लिए एक इलस्ट्रेशन आगे ड्रॉ किया है, हम वो समझते हैं जिससे आपको और अच्छे से क्लैरिटी हो जाएगी। So Messrs Maruti Udyog Limited, which is incorporated in Delhi, has procured the raw material, यानी गुड्स परचेज किया है उसने मिंडा प्राइवेट लिमिटेड से, जो कि एक कंपनी है हरियाणा में लोकेटेड है। कितनी वैल्यू की परचेज की है? 80 लैक्स की। डेट क्या थी ट्रांजेक्शन की? 10 जुलाई 21। फर्दर द टर्नओवर ऑफ द कंपनी ड्यूरिंग द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, यानी कि 2021 में 16 करोड़। ऑल्सो नो टीडीएस इज डिडक्टेबल अंडर एनी अदर सेक्शन ऑन पेमेंट मेड टू मिंडा प्राइवेट लिमिटेड। सो हमें कैलकुलेट करना है अमाउंट ऑफ टीडीएस विच इज डिडक्टेबल अंडर सेक्शन 194Q इफ एनी। आइए समझते हैं इसमें क्या इम्प्लीकेशन आएगा टीडीएस का। बेसिस द गिवन इलस्ट्रेशन द कंपनी हैज प्रोक्योर्ड रॉ मटेरियल फ्रॉम इट्स वेंडर विच इज मिंडा ऑन विच टीडीएस इज एप्लीकेबल अंडर सेक्शन 194Q। सर इसमें टीडीएस अंडर सेक्शन 194Q एप्लीकेबल है क्योंकि इसमें 3 कंडीशंस फुलफिल हो रही हैं। पहली, आपका जो सेलर है वो रेजिडेंट है। दूसरा, आपकी प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर की टर्नओवर 10 करोड़ से ऊपर है। तीसरा, आपकी जो
परचेज वैल्यू है वो 50 लाख से एक्सीड कर गई है तो आपके ऊपर 194Q अब एप्लीकेबल हो जाएगा। आपकी टोटल परचेज वैल्यू है 80 लाख, लेस थ्रेशोल्ड लिमिट जिस पे एग्जम्पशन है, जिस पे TDS नहीं डिडक्ट होता, वो 50 लाख। सो बैलेंस परचेज अमाउंट 30 लाख है जिसके ऊपर आपका TDS डिडक्ट होगा एट 0.1%। तो टोटल TDS अंडर सेक्शन 194Q विच इज पेबल टू द गवर्नमेंट इज 3000 रुपीज। एक बात का ध्यान दें, अगर मारुति उद्योग फेल्स टू डिडक्ट TDS अंडर सेक्शन 194Q, अगर मारुति उद्योग TDS डिडक्ट नहीं करती अंडर सेक्शन 194Q, देन 30% ऑफ द परचेज एक्सपेंस यानी कि परचेज वैल्यू ऑफ द गुड्स ऑन विच TDS इज डिडक्टेबल विल बी डिसअलाउड इन द टर्म्स ऑफ प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 40A IA ऑफ इनकम टैक्स एक्ट। क्या मतलब सर, अगर कोई भी पर्सन जिसके ऊपर ये सेक्शन एप्लीकेबल है वो TDS डिडक्ट नहीं करता है अप टू ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न ऑफ इनकम फॉर सच फाइनेंशियल ईयर, तो उसका जो एक्सपेंस है जिस पे TDS डिडक्ट होना था वो 30% डिसअलाउ हो जाएगा अंडर सेक्शन 40 IA ऑफ इनकम टैक्स एक्ट। यानी कि इस करंट केस में 9 लाख विल बी डिसअलाउड इन द बुक्स ऑफ द कंपनी, मींस 9 लाख के ऊपर उसके ऊपर टैक्स बर्डन आ जाएगा, जो कि बहुत बड़ा ड्रैकोनियन लॉ है जो इन्होंने इंट्रोड्यूस किया है। सो प्लीज बिवेयर ऑफ दिस सेक्शन एंड इम्प्लीमेंट इन योर बिजनेस प्रॉपरली। सो आई थिंक आप सबको क्लियर हो गया होगा इस इलस्ट्रेशन से कि कैसे TDS डिडक्ट होगा अंडर सेक्शन 194Q। सर हमें ये तो पता लग गया कि हमें TDS 194Q में कैसे डिडक्ट करना है, पर क्या अगर बायर TDS डिडक्ट करेगा तो क्या सेलर भी TCS कलेक्ट करेगा सेक्शन 206C1H के अंदर? क्या ये दोनों सेक्शन एक साथ एप्लीकेबल होंगे? इसको समझने के लिए पहले हमें याद करना पड़ेगा फिर से कि सेक्शन 206C1H जो कि TCS कलेक्टेबल बाय सेलर ऑन सेल ऑफ गुड्स क्या कहता था, तो आइए समझते हैं एक बारी। तो सेक्शन 206C1H which is applicable provided the aggregate turnover of seller is more than 10 crores in previous financial year। वो कब एप्लीकेबल होता था? अगर सेलर की टर्नओवर 10 करोड़ से ज़्यादा है तो सेलर के ऊपर एक बर्डन डाला गया था कि उसको TCS कलेक्ट करना है अपने बायर से एक्स्ट्रा एट द रेट ऑफ 0.1% ऑन सेल एक्सीडिंग 50 लाख रुपीज़। मतलब फर्स्ट 50 लाख तक उसको भी TCS कलेक्ट नहीं करना था, अबव 50 लाख करना था। और किस किस पे नहीं करना होता था, कौन सी ट्रांजेक्शन पे नहीं करना होता था? जैसे कि एक्सपोर्ट ट्रांजेक्शन है, गवर्नमेंट सेल्स है, लोकल अथॉरिटी को सेल किया, इंपोर्ट है, उस पर नहीं करना होता था। सिमिलरली TCS हैज़ टू बी डिपॉजिटेड ऑन रिसीट बेसिस, मींस जब पेमेंट आपको रिसीव हो जाती थी बायर से। हाउएवर एक प्रोविजो इंसर्ट किया गया था सेक्शन 206C1H में जो कि कहता था कि प्रोविजन ऑफ दिस सबसेक्शन शैल नॉट अप्लाई इफ बायर इज लायबल टू डिडक्ट tax at source under any provisions of the act on goods purchased by him from seller। क्या मतलब सर? सेक्शन 206C1H यानी कि TCS ऑन सेल ऑफ गुड्स का सेक्शन आपके ऊपर अप्लाई नहीं होगा अगर आपके ऊपर ऑलरेडी TDS डिडक्ट हो गया है अंडर द प्रोविजंस ऑफ इनकम टैक्स एक्ट। मींस इस प्रोविजन से ये क्लैरिफाई हो गया कि अगर आपके ऊपर TDS डिडक्ट हो गया 194Q में तो ये वाला सेक्शन आपके ऊपर एप्लीकेबल नहीं है। मतलब बायर ने अगर TDS डिडक्ट कर लिया तो सेलर आपका TCS कलेक्ट नहीं करेगा। आई होप आपको यहाँ पे ये दोनों प्रोविजन अच्छे से समझ आ गए होंगे। अब हम फाइनली कंक्लूड करते हैं सेक्शन 194Q को। इफ सेक्शन 194Q इज एप्लीकेबल देन सेलर इज नॉट लायबल टू कलेक्ट TCS, ये हमने अभी पीछे डिस्कस किया। नो TDS और TCS इज एप्लीकेबल इफ एनुअल ट्रांजेक्शन डजंट एक्सीड INR 50 लाख। अगर आपकी ट्रांजेक्शन की वैल्यू 50 लाख से कम है तो ये सेक्शन एप्लीकेबल नहीं है, चाहे TDS हो चाहे TCS हो, इररिस्पेक्टिव ऑफ कि बायर या सेलर की टर्नओवर 10 करोड़ से ज़्यादा है। नेक्स्ट, इफ परचेज वैल्यू एक्सीड 50 lakhs बिफोर 30th June देन TDS हैज़ टू बी डिडक्टेड ऑन ऑल द परचेजेस मेड ऑन और आफ्टर 1 जुलाई। अगर 1 जुलाई से ये सेक्शन एप्लीकेबल हो रहा है और आपकी ऑलरेडी एक सेलर से परचेजेस 50 lakhs की हो चुकी हैं तो आपके ऊपर फर्स्ट डे से ये सेक्शन एप्लीकेबल है, आपको फर्स्ट डे से ही 194Q में TDS डिडक्ट करना है एज अ बायर। लास्ट, सेलर शुड ऑब्टेन अंडरटेकिंग और डिक्लेरेशन फ्रॉम द बायर दैट वेदर ही इज लायबल टू डिडक्ट TDS और नॉट। अगर वो मना कर देता है तो फिर सेलर अपना TCS कलेक्ट कर सकता है अंडर सेक्शन 206C1H। आई होप आपको ये वीडियो अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर फिर भी आपकी कोई क्वेरी है तो आप प्लीज़ नीचे दिए हुए कमेंट सेक्शन में अपनी क्वेरी ज़रूर भेजें।
Please like and subscribe to my YouTube channel and Telegram channel as per link shared below for regular GST updates and income tax updates. Thank you for watching my video.